जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, सभी माताओं और बहनों को हलषष्टमी हरछठ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सदैव उनके बाल बच्चों की रक्षा करें। बताएंगे साल 2024 में भद्र पक्ष कृष्ण पक्ष हरछठ हलषष्ठी व्रत 2024 शनिवार या 25 अगस्त रविवार किस दिन हलषष्टमी मनाई जाएगी। यह व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधल भी कहते हैं। उन्हीं के नाम से इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिले में इसे ललई छठ भी कहते हैं। महुए की दातून करने का विधान है। इस दिन व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल और अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही का प्रयोग किया जा सकता है। हरछठ 24 अगस्त दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा। कल इस साल पंचमी तिथि 24 अगस्त की सुबह 7:53 में समाप्त हो रही है। बता दें इस साल षष्ठी तिथि का क्षय है और ऐसे में पंचमी तिथि 24 अगस्त की सुबह 7:51 में खत्म हो रही है, तो वहीं सप्तमी तिथि का प्रारंभ सुबह 5:30 से 25 अगस्त को शुरू हो रही है। ऐसे में षष्ठी तिथि इसी दिन मनाई जाएगी। की कथा। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। सोचने लगी यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झलबेली की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया। स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हलछठ थी, यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था। उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ में जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झलबेली की कांटों से बच्चे के पेट में टाँके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हरछठ के दिन व्रतने वाली अनेकों स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का दंड मुझे मिला। मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम के अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगा के प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उससे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। पुत्र की लंबी आयु के लिए हरछठ माता का व्रत व पूजन किया जाता है। कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तब छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है। हरछठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली माता मानी जाती है। छठ माता की। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जय हरछठ मैया ज़रूर लिख दें। माता रानी सभी के बच्चों की रक्षा करें। साथ ही में दोस्तों मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की। मैं मेरी तरफ से सभी माताओं बहनों को हलषष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी उनके बच्चों की सदैव रक्षा करें।